सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने लेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन में समझ लिया था कितने टाइप के लेंसेज होते हैं और उनके क्या प्रकार हैं। आज हमको लेंस फार्मूला करना है, वो भी उत्तल लेंस के लिए। तो इसके लिए आपको 4 चीजें हमको करनी होगी, है ना। सबसे पहले आपको पता होना समरूप त्रिभुज के बारे में, कि भाई समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, इनके बारे में पता होना। तो जैसे ही हम समरूप त्रिभुज लगा देंगे, उसके बाद आपको ये पता होना कि यहाँ पर जितनी भी दूरियां होती है वो ओ के पदों में नापी जाती। अब ओ क्या है, ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। आप नोट्स में देखेंगे, आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रकाशिक केंद्र, हम इसको कहते हैं। जैसे वहां दर्पण में होता था, उसको हम कहते थे ध्रुव। सारी दूरियां ध्रुव से नापते थे, यहाँ सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। यहाँ से डिस्टेंसेस नापे जाएंगे। इतना करने के बाद हम तीसरे नंबर पे लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। और ये करने के बाद चौथे नंबर पे हम पूरी इक्वेशन को यूवीएफ से भाग दे देंगे। हमारा लेंस फार्मूला हमको मिल जाएगा। तो हम समरूप त्रिभुज लेने वाले हैं, सारी दूरियों को ओ के पदों में व्यक्त करने वाले हैं, फिर चिन्ह परिपाटी लगाएंगे और फिर यूवीएफ से भाग देंगे। देखो यहाँ पर ए भी कोई वस्तु है, ये प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, हमेशा कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण कभी भी अपवर्तित नहीं होती, वो सीधी गुजर जाती है। यहाँ पर हमको इमेज मिलकर तैयार होगी, विच इज ए डैश और बी डैश। तो अब हम हमारे समरूप त्रिभुज ढूंढते हैं। पहला देखो समरूप त्रिभुज हमको मिल रहा है ए बी ओ, इसको भी नाम दे देना कुछ, इसको नाम दे देते हैं डी। ध्यान से देखो, ए बी ओ और अगला है ए डैश बी डैश ओ। कैसे समरूप है? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और ध्यान से देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण, 2 कोण बराबर है तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा। त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में समरूपता से हम लगा देते हैं समरूपता। समरूप त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि भाई उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। इसका लंब देख लेते हैं कितना है, ए बी। इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का आधार देख लो कितना है, ओ बी। इस त्रिभुज का आधार कितना है, ओ बी डैश। दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। वैसे ही 2 और त्रिभुज के पेयर हमको मिल रहे हैं। एक मिल रहा है डी ओ एफ और अगला ए डैश बी डैश एफ। देखो, इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। ध्यान से देखो, जेड शेप भी बन रही है, तो आप वो भी बता सकते थे, एकांतर कोण की अवधारणा। हम यहाँ पर दूसरे वाले जो पिक करेंगे वो कौन से होंगे? डी ओ एफ, त्रिभुज डी ओ एफ तथा दूसरा कौन सा? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में समरूपता से लगा देते हैं समरूपता। इसमें देखो क्या है, परपेंडिकुलर लंब डीओ है, यहाँ पर कितना है, ए डैश बी डैश। आधार देखो कितना है, ओ एफ, और इस त्रिभुज का आधार कितना है, बी डैश एफ। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, जो डीओ का जो डिस्टेंस है ना, डी से जो ओ की दूरी है वो ए से बी के बराबर है। डीओ को हम ए बी लिख दें, तो जब हम डीओ को ए बी लिख देंगे, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन के जो LHS है, वहां भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो दोनों को बराबर रख दे। कौन कौन से समीकरण से? समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। इसका RHS था OB अपॉन OB डैश और इसका RHS था OF अपॉन B डैश F। हमारा सबसे पहला काम करके हुआ समरूप त्रिभुज, जिसमें हमने 2 युग्म लिए, 2 पेयर लिए, जिनके लिए हमने हल किया। अब दूसरा काम हमको ये करना है कि सारी दूरियों को O के पदों में व्यक्त करना है, क्योंकि सब दूरियां यहाँ से नापते हैं। ओ भी तो ओ के पदों में, ये भी ओ के पदों में, ये भी ओ के पदों में, बस ये ओ के पदों में नहीं है। कौन? बी डैश एफ। देखो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस इतना,
इसको हमको ओ के पदों में लिखना है। तो कैसे लिखते थे, दूर वाला डिस्टेंस माइनस पास वाला डिस्टेंस। आपको इतनी दूरी बतानी है तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दो। तो इसको क्या लिखेंगे, देखना यहाँ पर है ओ बी अपॉन ओ बी डैश दैट इज इक्वल टू ओ एफ। इस बी डैश एफ को हम लिखेंगे ओ बी डैश माइनस ओ एफ। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से हमारे सारे डिस्टेंसेस ओ के फॉर्म में आ गए हैं। हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप में हमको लगानी है चिन्ह परिपाटी, लगा देते हैं। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं किससे, चिन्ह परिपाटी से। 3 डिस्टेंसेस की बात है। एक डिस्टेंस है ओ बी, अगला है ओ बी डैश और अगला है ओ एफ। तो ध्यान से देखो, ओ बी, ओ से बी, बी पर वस्तु रखी हुई है तो डिस्टेंस यू होगा, बट लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस यू। लाइट रे इस डायरेक्शन में चल रही है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओ बी डैश क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी है मतलब v। ओ एफ क्या होगा, f। सो इन तीनों वैल्यूज को यहाँ रख दे रहे हैं। सो ओ बी की जगह रखेंगे माइनस यू अपॉन ओ बी डैश की जगह रखेंगे आप v इज इक्वल टू ओ एफ की जगह f, ओ बी डैश की जगह v, ओ एफ की जगह f। सो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तिरक गुणा कर दे रहे हैं, इसका इंटू यहाँ पे होगा। सो ये देखो कितना आ जाना है, माइनस यू में इसका इंटू होगा। सो यहाँ आ जाना है माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। सो इतना आ गया। ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करना था, यू वी एफ से भाग देना था। सो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यू वी एफ से भाग देने पर आप लिख देना। सो भाग दे रहे हैं। सो यहाँ देखो यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ, तो माइनस 1 अपॉन एफ बचेगा। यहाँ देखो यू एफ अपॉन यू वी एफ, सो यहाँ पर 1 अपॉन वी बचेगा। वी एफ अपॉन यू वी एफ, तो यहाँ पे 1 अपॉन यू बचेगा। ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। तो क्या होगा, एक स्टेप का बचा है, यहाँ कर दे रहा हूँ। सो देखो ये 1 अपॉन वी माइनस ये प्लस 1 अपॉन यू जब आएगा तो माइनस 1 अपॉन यू, और माइनस 1 अपॉन एफ यहाँ आ जाएगा तो प्लस 1 अपॉन एफ। ध्यान से देखो, यही आपका लेंस सूत्र है। सो इस तरीके से आपको करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज हमने उत्तल लेंस के लिए किया है, अगली जो डेरिवेशन होगी उसमें उत्तल लेंस के लिए प्रूफ करेंगे, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।